इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप ही लोगों से हम एक सवाल भी पूछेंगे। कल लाइव में सचिन मनीषा की लाइव में सबको धन्यवाद बोला गया, साथ साथ सुमित महल को भी धन्यवाद बोला गया। क्या आपके मन में भी ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या सच में सचिन का साथ सुमित महल दे रहे थे तभी ये सब चीजें हुई? तो इन सारे सवालों का जवाब आज खुद सुमित महल देने वाले हैं। जी हाँ, उन्हीं की जुबानी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो देखकर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर अपना सपोर्ट दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा। कल लाइव देख के बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, मुझे मनीषा के लिए बेहद खुशी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक सदमा पहुंच जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे 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 पंपिंग करने लगता है हार्ट। तो वो चीजें हैं, अचानक से चीजें सही होना भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तूफान का अंदेशा इससे होता है। अचानक से सब कुछ ठीक, अचानक से सब लोग सॉरी बोल दिए, अचानक से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ये कुछ हजम नहीं हुआ हमारे मन में। काफी लोगों ने सुमित महल से सवाल आज फिर से पूछे और सुमित महल ने सभी के जवाब दिए कि क्या सच में आपने सचिन का साथ दिया था जगत दीदी को एक्सपोज करने में? तो इसमें सुमित महल का जवाब क्या था, सुनिए। जब ये लोग मैसूर ट्रिप पर गए थे, वहां पर जगत दीदी इनसे थोड़ा सा गुस्सा हो गई, इनको बाइकआउट करने लगी, इनसे दूरियां बनाने लगी वहां पर। वो बात जगत भैया को हजम नहीं हुई, यानी कि सचिन को, और ये अपना आपा खो दिए। अब उस आपा खोने में इनको ये लगा कि यार, हमसे जो लड़की इतने दिनों से जुड़ी है अचानक से मुझे कैसे छोड़ सकती है। ये ना, देखो, दोनों की आशिकबाजी यहाँ पर प्रतीत होती है कि वो ये भी खुद उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। जब दोनों में झगड़ा लड़ाई हुआ तो जगत दीदी से सचिन ने मांगा था नंबर मांग तक कर सुमित महल के सामने एक धमकी भरा मैसेज दिया कि भाई, मैं ये बात है, मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूं, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। अब इस पे किसी के सामने ये कंडीशन रखोगे तो वो बंदा क्या कहेगा, क्या सोचेगा? आप लोग बताना, सुमित महल क्या सोचेगा? यहाँ पर थैंक यू जो बंदा बोल रहा है सुमित महल का, मतलब हमें शर्म आती है यार। इस बंदे के ऊपर सच में नजरों से गिर गया है। कुछ चंद लोगों का सपोर्ट पाने से अभी भी, मतलब वो झूठ बोलना छोड़ा नहीं है इंसान। कितना झूठ बोलेगा? तुम्हारा जो सच्चाई है ना, एक न एक दिन जरूर आएगा भाई। तुम संभल के रहना, जरूर तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। जो दबा रहे हो, वो सच्चाई जरूर आएगी। ये झूठ तुम्हारा जरूर एक्सपोज होगा। एक बंदे को बिना वजह बदनाम होना पड़ रहा है, बिना वजह। इधर सुमित महल का नाम लेकर जगत दीदी के नजरों में सुमित महल को नीचा दिखाना चाह रहा है कि सुमित महल ने इनका सपोर्ट किया। वो बेचारा कुछ कर रहा ना, उस बेचारे के सामने तुम धमकी दोगे कि हम कुछ कर लेंगे, मैं एकदम दिमागी रूप से पागल हो गया हूं इसके प्यार में, तो वो बंदा क्या करेगा? आप लोग खुद बताओ। ये थैंक यू जो लास्ट में छोड़ गया ना सुमित महल के लिए, उससे सवाल लोगों के मन में फिर से उठे और फिर से लोगों ने सुमित महल के सामने जाकर पूछा। तो ये हुआ, उस टाइम पर सुमित महल के सामने कंडीशन था, सुमित महल को शक था, लेकिन फोन करके सचिन ने क्या किया, शक को पुख्ता कर दिया। उसके बाद भी सुमित महल जगत दीदी से सगाई किया। बेचारा सुमित महल के सामने ऑप्शन रहेगा तो क्या कहेगा? सुमित महल को बदनाम करने के लिए फिर एक नई चाल सुमित महल को, मतलब सुमित महल के सामने इसलिए ये बंदा रखा कि सुमित महल जगत दीदी से दूर हो जाए। और इस तरह से एक तरह देखा जाए तो इसका चाल कामयाब भी हो गया। शादी टूट गई, इसका भी तेवर शांत हो गया। जो जगत दीदी ने इनको चैलेंज दिया था कि 15 दिनों में मैं शादी करके दिखाऊंगी, ये चैलेंज बेचारा एक्सेप्ट नहीं कर पाया। दीवाना बनकर एक्सपोज कर दिया दीदी को कि बता दूंगा तो फिर ये नहीं कर पाएगी, सुमित महल के सामने सच्चाई आ जाएगी।
तो कौन बंदा, लेकिन उसके बाद भी एक बंदा इज्जत के लिए, एक औरत की इज्जत के लिए कि भाई तेरी तो शादी हुई ही है, तू तो शादीशुदा है, वो एक अकेली औरत है, एक बच्ची की माँ है और मैं भी अकेला हूं, तो मुझे अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ को बिताने दे। लेकिन ये बंदा नहीं चाह रहा था, ये बंदा नहीं चाह रहा था। शुरू से लेके अभी तक अपने जुनून में, अपने इश्कबाजी में, ब्लैकमेलिंग, धोखा, न जाने क्या क्या, ये है काला सच। और न जाने अभी सच बहुत सारे दबे हुए हैं। किन किन को, मतलब हर चीज से ब्लैकमेल, हर इंसान ब्लैकमेल, कोई एक नहीं, हर इंसान ब्लैकमेल करता आया है, हर इंसान ब्लैकमेल होता आया है। और एक चीज मैं बोलूं कि जो चीजें आ रही है ना सामने, धीरे धीरे आएंगी। बस क्या मैं बोलूं, आज फिर से सोशल मीडिया पर वही चीजें। इनका एक गेम था कि शादी हो जाए, शादी को दिखाया जाएगा, कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा। उसको शादी थोड़ी कहते हैं, शादी तो 7 फेरे वाली हो ही गई है। वो भी इस एक उंगली से ऐसे थोड़ा सा सिंदूर लिया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, पहले यहाँ लगाया, उसको सिंदूरदान थोड़ी कहेंगे भाई। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था, है ना। उससे अच्छी खासी कमाई भी होगी, अपना त्रिया चरित्र भी दिखाएंगे, लोग खुश भी हो जाएंगे, लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। शादी हो गई तब भी, शादी हो गई तो भी अभी लोगों को जलन है, ये शायद टाइटल था। और टाइटल ही नहीं था, ये मनीषा का जवाब था। मैं मनीषा के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं और मनीषा को यही कहूंगी कि तुम्हारे भले के लिए ही यहाँ पर लोग सोच रहे हैं, तुम्हारे अनहित के लिए नहीं यहाँ पे कोई सोच रहा है। तो तुमको सतर्क रहने की जरूरत है। जो भी है ठीक है, अपनी लाइफ को आप अच्छे से खुशी से बिताओ, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन अपने पति पर विश्वास मत करना, वो विश्वास के पात्र नहीं है। बहुत बड़ा गेम प्लान अभी भी चल रहा है और ये जनता के सामने सारी सच्चाई आई है धीरे धीरे। देखो, आप ऑनलाइन नहीं बताओगे ना, वो ऑफलाइन कहीं ना कहीं से चीजें क्रिएट होती होती आ जाएंगी। ये सर्कल है, एक को शेयर करेगा, दूसरा दूसरे को शेयर करेगा, तीसरा तीसरे को शेयर करेगा, तो ये चारों तरफ से शेयर होते होते पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाएगा। लेकिन तुमको पता है कि किसी को पता ही नहीं है, सबको पता होता है। जैसे कि इश्कबाजी का जो था कॉन्सेप्ट, सबको पता था, सबको कानो कान पता था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था कि इज्जत है भाई, एक औरत की इज्जत है। खुद अपना ही खुद बंदा मुंह खोल दिया, तो फिर उसमें तो लोग बोलेंगे ही। जो दर्द छुपा हुआ था लोगों के दिल में, इतने दिनों से भड़ास छुपी हुई थी लोगों के दिल में, एक बा एक जब पता चला तो उन लोगों का भड़ास तो निकलना जरूरी है भाई, है ना। तो ये चीजें हैं। और एक चीज मैं बोलूंगी, मुझे लगता है ना, मैंने खुद का रियलाइज किया है कि मैं रिएक्शन देते थोड़ा सा मेरा लाउड आवाज हो जाती है, वॉइस हो जाती है। तो ये मैं बोलते बोलते, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी गुस्से में या क्रोध में ऐसे लाउड हो ही जाता है, ये मेरा नेचर है, ये शुरू से ही है। तो प्लीज आप लोग इग्नोर मारना। मैं ना एकदम उसमें घुस जाती हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ रिएक्शन देती हूँ एक कॉन्सेप्ट तैयार करके या एक क्रिएट करके लिख के कि ये बोलना है, नहीं। मैं एकदम घुस जाती हूँ, जो चीजें हैं मेरे मन में, जो दिल से आता है ना, वो चीज बोलने लगती हूँ। तो ये चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है, लाउड मेरा आवाज ही हो जाता है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आती होगी, मैं बार बार यही कहती हूँ। तो क्या मैं बोलूँ, बाय बाय।